हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हमारे साथ हैं राजीव शर्मा, जिनकी आईआईटी जेम 2023 में रैंक 33 आई है। तो आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने जेम की प्रिपरेशन कैसे की थी, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो किया था एंड एग्जाम टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखा था। तो राजीव जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आपका यूनिवर्सिटी कौन सी थी? Hey everyone, my name is राजू शर्मा. So basically I am from उत्तर प्रदेश एंड मैंने अपनी स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट कॉलेज से की है दिल्ली में एक. एंड उसके आफ्टर दैट मैंने अपनी बीएससी एक गाजियाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज से की है जो कि था एमएमएच कॉलेज विच इज अ टायर 3 कॉलेज. ओके। तो राजू जी, जैसा कि आपको पता ही होगा, इंडिया में काफी लोगों को नहीं पता है कि आईआईटी जेम से भी एमएससी में जा सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जेई एडवांस ही एक जरिया है आईआईटी में जाने का। तो आपको कब पता चला था कि हम आईआईटी जेम के थ्रू हम आईआईटी में जा सकते हैं? मेरे को सेकेंड ईयर में ही पता चल गया था आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में जाया जा सकता है. बट एट दैट टाइम आई वाज नॉट दैट मच सीरियस अबाउट आईआईटी जैम. मुझे लगा बाकी एग्जाम्स की तरह एक एग्जाम्स है, सो देखेंगे फाइनल में जब थर्ड ईयर में आएंगे. सो आई टुक इट रियली लाइटली. फिर जैसे फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में आए स्कोर्स वगैरह देखे तो मेरी परसेंटेज बहुत ज्यादा लो थी, अराउंड 60.2 जो भी ओवरऑल है मेरी. सो आई थॉट इस कॉलेज में तो एडमिशन ऑब्वियसली दोबारा नहीं लेना है बिकॉज दैट कॉलेज वाजंट दैट गुड. सो एक चेंज तो करना था. सो उस वक्त थर्ड ईयर में फाइनल में जब एग्जाम होने वाले थे थर्ड ईयर के, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जैम. ओके, तो आपने फाइनल ईयर में आईआईटी जेम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। यस, आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन द फाइनल ईयर. तो आपने 2022 का आईआईटी जेम का एग्जाम दिया था? यस, मैंने 2022 का एग्जाम दिया था बट आई टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था. आई प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर 2.5 months. सो रैंक उतनी अच्छी थी नहीं उसमें. रैंक कितनी थी आपकी? माई रैंक वॉज 371. 371। तो आपने 371 से 33 रैंक पाई है, तो ऑलमोस्ट आपके दुगने से तिगने मार्क्स हो गए थे आईआईटी जैम में। तो 371 इज नॉट अ गुड बैड रैंक, क्योंकि इस पे आईआईटी मिल जाता है, टॉप 7 मिल जाता है। तो आपने ड्रॉप लेने का फिर क्यों सोचा था? बेसिकली जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तभी मेरे को पता था कि व्हाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, व्हाई आई एम स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर इट. सो मेरा पहले से ही गोल था मेरे को प्लेसमेंट्स में बैठना है. आई वाज प्लेसमेंट ओरिएंटेड. सो प्लेसमेंट्स के लिए कुछ ही कंपनीज हैं जो एमएनसी का कोर्स कराती हैं. मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग इन एमएससी रहता है. जैसे हाँ, गुवाहाटी है, भिलई है, जोधपुर है. जो यस, धनबाद सो है। कुछ ही कम. यस, तो कुछ ही ऐसे कॉलेजेस थे. सो मैं उन्हीं को टारगेट करके चल रहा था एंड माय फर्स्ट टारगेट वाज आईआईटी गुवाहाटी. सो जब स्कोर आया 371 तो आईआईटी गुवाहाटी का मुझे पता था इतना तो कभी नहीं जाता है ऑब्वियसली, एंड दैट टू इन जनरल कैटेगरी. सो तभी सोच लिया था कि ड्रॉप तो लेना है. बाकी टॉप 7 आईआईटीज में आई डोंट थिंक कि मुझे टॉप 7 मिल रही थी. एक्सेप्ट आई थिंक रूरकी में भी शायद मिल रही थी, आई एम नॉट श्योर. सो टॉप 7 में भी मेरे को नहीं मिल रही थी 371 पे इन जनरल कैटेगरी. सो आई थॉट आई शुड टेक अ ड्रॉप. तो उस वक्त ड्रॉप लिया एंड दोबारा से एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट की. ओके। तो आपने जब ड्रॉप लिया था तो और एग्जाम दिए थे, जैसे सीएमआई का होता है, सीयूटी पीजी होता है, ये एग्जाम दिए थे आपने? हाँ, नहीं मैंने सीयूईटी की तरफ मेरे को तो पता भी नहीं था सीयूईटी कुछ होता है. एंड अगर पता भी होता ऑब्वियसली तब भी मैं नहीं देता बिकॉज अगर केवल एक कॉलेज ही चाहिए था तो देन आई वुड हैव ऑप्टेड एनी अदर आईआईटी जो मैंने ड्रॉप कर दी 371 रैंक लाके. सो एग्जैक्टली। मेरा मेन रीजन गुवाहाटी को टारगेट करना ही था. अगर सीयू सीयू टू की तरफ देखना है तो 371 रैंक को छोड़ना ही क्यों था, वहीं से कॉलेज ले लेते. तो आपका कंप्लीटली डेडिकेशन रहा था, मुझे आईआईटी गुवाहाटी ही चाहिए। हाँ, ये डिसाइडेड तो था पहले से गुवाहाटी चाहिए बट दिस टाइम आई थॉट इस बार भी अगर नहीं हुआ, मैंने एक प्लान भी बनाया था कि इस बार भी नहीं हुआ. सो आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स जोधपुर जिसमें एक 4 इयर्स का एमएससी प्लस एमटेक एमटेक। कोर्स होता है जिसमें. यस, हाँ, तो यस 4 इयर्स का यस। रहता है. सो आई थॉट कि अगर इस बार भी नहीं हुआ सो आई वुड मैं वो ले लूंगा. ये सोच लिया था इस बार. ओके। तो जैसा आपने ड्रॉप किया था, तो काफी सारे स्टूडेंट जिनकी कम रैंक आती है, वो या तो वो कुछ लोग एनआईटी प्रेफर कर लेते हैं, कुछ लोग एनआईटी प्रेफर नहीं करते, तो वो ड्रॉप लेते हैं या फिर किसी सीयूटी पीजी देके किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। तो वो पैरेलल आईआईटी जेम की तैयारी भी करते हैं। तो आपका क्या व्यू है कि पैरेलल आईआईटी जेम की तैयारी करनी चाहिए एमएससी के साथ, या कंप्लीटली ड्रॉप लेना चाहिए जैसा कि आपने लिया था? देखो, अगर आप
टॉप आईआईटीज को टारगेट कर रहे हो तो आई वुड लाइक से कि आपको केवल आईआईटी जेम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज आईआईटी जेम एग्जाम इन इटसेल्फ इज डिफिकल्ट. So preparing parallelly with some other exams, obviously it's going to be difficult for you to maintain both of these things. Like जेम को मैनेज करना, इतने सारे सब्जेक्ट्स है हमारे पास, प्लस फॉर्मूलाज हैं, लाइक उन सबको रिवाइज करना कॉन्टिन्यूसली. सो काफी डिफिकल्ट टास्क है. इवन अगर आपने कर भी लिया, दैट टू लाइक केवल आपने अच्छा पढ़ा है इस वजह से आपकी रैंक नहीं आएगी. डिपेंड्स कि आपके साथ वाले लोगों ने कैसे कैसे स्कोर कर रहे हैं. लाइक अगर वो आपसे ज्यादा स्कोर कर देंगे देन भी तब भी आपकी रैंक नहीं आएगी. सो यू हैव टू कम्पीट विद देम. आपको उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना है. एंड फॉर दैट रीजन आई वुड से कि आपको लाइक केवल एक चीज पे फोकस करना चाहिए, एंड दैट इज आईआईटी जेम. इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप 7 आईआईटीज, अगर आपको जस्ट एक कॉलेज चाहिए, इधर आईआईटी और एनआईटी डजंट मैटर, देन यू कैन लाइक डू द पैरेलल प्रिपरेशन इफ यू विश. कि आपको पिछले साल भी आईआईटी मिल रही थी लेकिन आपने नहीं ली थी, आपने कम्प्लीटली ड्रॉप का सोचा था, तो आपके पेरेंट्स ने कुछ बोला था कम्प्लीटली ड्रॉप लो या मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था बेसिकली? सो एक्चुअली माय मेरे पेरेंट्स को लाइक इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है. सो लाइक दे आर नॉट मच एजुकेटेड, सो उनको कुछ पता ही नहीं है आईआईटी के बारे में. सो आई टोल्ड देम कि इतनी रैंक आई है एंड ऐसे ऐसे आईआईटीज मिल रही हैं. सो दे सेड लाइक कॉलेज मिल रहा है. मैंने कहा यस. दे सेड तो ले ले कॉलेज, क्या है, यहाँ भी तो पढ़ रहा था, वहां पढ़ लियो कॉलेज में. लाइक सेम सीन हाँ था. ऐसा ही होता है। सो हाँ. तो मेरे को ना एक्चुअली लाइक मैं चाहता था किसी ऐसे पर्सन से कंसल्ट करूं विच इज इन माय फील्ड, या जिसको थोड़े बहुत नॉलेज हो. सो आई थॉट आई शुड टॉक टू माय ब्रदर, बट ही सेड लाइक उसको भी कुछ आईडी के बारे में नहीं पता था. सो फाइनली आई थॉट लाइक इसका डिसीजन तो मैं खुद ही लूंगा, एंड लाइक मैंने खुद लिया. एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो अग्री. दे सेड इफ यू विश, लाइक इफ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप, वी डोंट हैव एनी इशू. एंड इफ यू वांट टू परस्यू लाइक कोई भी आईआईटी में अगर तुमको एमएससी करनी है, देन दैट्स फाइन टू. सो आई हैड बोथ द ऑप्शंस, लाइक बहुत दोनों के दोनों रास्ते खुले हुए थे. सो आई थॉट आई शुड टेक अ ड्रॉप, एंड लिया फाइनली ड्रॉप, एंड इस बार हुआ फिर. ओके। जब आपने 2022 का एग्जाम दिया था तो उसके लिए आपने सेल्फ प्रिपरेशन की थी या कहीं कोचिंग परचेज की थी? सो 2022 का एग्जाम जब मैं स्टार्ट कर रहा था पढ़ने के लिए, सो आई वाज लुकिंग कि कुछ मिल जाए, कोई टीचर या समथिंग जिससे मैं पढ़ सकूं. देन आई सो लाइक अनअकैडमी का ऐड देखा मैंने यूट्यूब पे, एंड मैंने वहां से अनअकैडमी का परचेज किया था 2 साल का सब्सक्रिप्शन. उस वक्त मुझे पता नहीं था 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैं ले रहा हूँ तो मैं केवल आईआईटी जैम के लिए ही पढ़ सकता हूँ. आई थॉट कि आईआईटी जैम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लूंगा तो जैम भी खुल जाएगा, एंड जैम के बाद अगला जो अपना नेट होता है, नेट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी यहीं से. तो उस वक्त दो हम्म। साल का ले लिया था. बाकी बाद में अच्छा। पता चला कि केवल आप जैम की प्रिपरेशन कर सकते हो. बट एट द एंड जो भी आप पढ़ते हो ना वो सही ही होता है. सो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, वो वेस्ट नहीं गया. सेकेंड ईयर मेरा यूटिलाइज हो गया उसमें. हाँ अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है। डेस्टिनी को भी लाइक मेरे फ्यूचर मेरे भविष्य को जो भी कहो, भाग्य को भी पता था कि लाइक 2 साल लगने ही है इसमें. तो 2 साल का हम्म। सब्सक्रिप्शन पहले से ले रखा था. हाँ। तो जैसा कि आपने ड्रॉप लिया था तो ड्रॉप में आपका रूटीन क्या था, आप कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे कैसे तैयारी की थी? हाँ, तो जब ड्रॉप लिया था तो एक तो टफ सिचुएशन होती है. आपने ड्रॉप लिया है तो पहले कुछ महीने तो पढ़ाई नहीं की, 1 महीना लाइक पढ़ाई नहीं की, देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. फिर उस टाइम ना लाइक मैं बताता हूँ 2022 में जब मेरा एग्जाम था जैम का, उससे पहले मैं बीमार हो गया था. लाइक आई हैड ट्यूबरक्लोसिस. सो ओ। उस वक्त रियलाइज हुआ योर हेल्थ डज मैटर. यस। आई थॉट कि बस आपको पढ़ना है, एंड कोई अलग चीज मैटर नहीं करती है ना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ना हेल्थ, ना कुछ कुछ मैटर नहीं करता. बस पढ़ना है, देन पढ़ना है. बट देन आई रियलाइज कि एवरीथिंग डज मैटर. इधर इट्स योर आपके जो भी फैमिली रिलेशंस हैं, या आपके हेल्थ है, आपके फ्रेंड्स हैं, एवरीथिंग डज मैटर. आपको सब कुछ मैनेज करना होता है लाइन बाय लाइन. सो एट दैट टाइम मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुआ, एंड आई स्टार्टेड लाइक गोइंग टू पार्क्स एंड जिम एंड ऑल. तो थोड़ा मॉर्निंग का टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता था, लाइक 6 to 11 मेरा वेस्ट हो जाता था. बट 11 से मैं पढ़ना स्टार्ट करता था. तो 3 3 आवर्स का या 4 4 आवर्स का मैंने पेयरिंग कर रखी थी. लाइक 4 आवर्स पढ़ना है, देन अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, देन फिर 4 घंटे पढ़ना है, फिर 1 घंटे का ब्रेक, एंड देन 4 घंटे. सो ओवरऑल इट वॉज अराउंड 10 to 12 आवर्स, जिसमें से मेरा 3 घंटा या 2.5 घंटा लाइक अनप्रोडक्टिव टाइम था. तो प्रोडक्टिव टाइम ओवरऑल 10 आवर्स के समथिंग रहा होगा. ओके। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेगुलर स्टडी करते हैं तो हेल्थ काफी ज्यादा मैटर करती है आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने में और गिराने में भी, क्योंकि अगर यस हेल्थ खराब एक्चुअली हुई देखो. तो स्टडी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अगर लाइक आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप बीमार हो जाते हो, देन यू कैन ब्लेम योर हेल्थ. बट एट द एंड आपने अपनी हेल्थ को ब्लेम कर दिया, एंड आप जस्ट बिकॉज ऑफ आप हेल्थ इश्यूज आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए. बट आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद आप किसको ब्लेम करोगे?
आप ही जो पीछे रह जाओगे, जस्ट बिकॉज यू वर लाइक आप उस वक्त हेल्दी नहीं थे या फिर लाइक कुछ हो गया था आपको उस वक्त। तो लाइक आपको ही समझना होगा कि आपकी लाइफ में जो भी टाइम है इसको किस तरह से सेव किया जा सकता है, इसको वेस्ट नहीं होने देना है। अगर चाहे वो हेल्थ की वजह से वेस्ट हो रहा है आपकी, आप सही नहीं हो, आप बीमार हो रहे हो, हर 2 दिन में आपको बुखार आ रहा है, आपको फीवर हो रहा है, उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो, देन दैट इज योर फॉल्ट, नॉट समवन एल्सेस फॉल्ट। यू कैन ब्लेम अदर्स कि मैं लाइक आप दूसरों को कहने के लिए आपके पास एक एक्सक्यूज होगा कि मैं बीमार हो गया था इसलिए पढ़ नहीं पाया, बट एट द एंड लॉस आपको ही होना है। सो इट्स बेटर टू बी हेल्थ कॉन्शियस। यस। तो आप ये बताइए, जैसे आपने प्योर ड्रॉप लिया था, काफी सारे स्टूडेंट प्योर ड्रॉप की सोचते हैं। तो वो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हम तो आईटी जैम छोड़ देंगे अगले साल, लेकिन जैसे ही समय बढ़ता जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है एंड लास्ट तक ठीक ठाक, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं रहता है कॉन्फिडेंस। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस था एकदम न्यूट्रल था? कॉन्फिडेंस तो सबका ऊपर नीचे होता है, बट यू नो डिपेंड करता है ना कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं जिन टीचर से पढ़ रहा था, लाइक ही इज लाइक क्या बोलूं उनके बारे में, ही इज टू गुड टू गुड। सो उनको सब पता रहता है, देन ही न्यू कि उनके स्टूडेंट्स अभी कैसा फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, उनको सब पता है। तो उनको पता था कि लाइक अभी नवंबर चल रहा है तो स्टूडेंट्स के लाइक का डाउन फेज चल रहा है, उनको थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे, दिसंबर आ गया है, थोड़े से टेंशन में होंगे, स्ट्रेस होंगे। तो उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, ही इज लाइक गॉड, सब कुछ पता है उनको। एंड फिर लाइक उन्होंने नवंबर में हमारे लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस ली, कुछ लाइक कुछ क्लासेस ली, और उसमें हमको मोटिवेट किया करते थे कि ये मेरे साथ भी होता था, तुम्हारे साथ भी होता है। सो ही यूज टू मोटिवेट अस, तो उनको सब कुछ पता था। एंड जब भी डिमोटिवेशन हुआ, सर वाज देयर, ऑलवेज देयर टू हेल्प अस एंड हेल्प अस आउट। वो क्लास लेते थे, प्लस ही सेड कि अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डजंट मैटर, लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो, यू जस्ट सिंपली कैन कॉल मी और कैन मैसेज मी, और डजेंट मैटर कि टाइम क्या है कुछ क्या है, बस आप मैसेज कर दो। हो सकता है आई वुड नॉट रिप्लाई एट द टाइम, बट एक हाथ में 2 घंटे में या एक दिन में आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई। सो ही यूज टू रिप्लाई अस। बाकी टीचर्स को मैंने देखा है, वो लाइक दे सेड कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम 1200 बच्चों को कैसे रिप्लाई करेंगे जिनको हम पढ़ा रहे हैं। बट ही वॉज लाइक सागर सर ऐसा नहीं है, ही इज लाइक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। एंड प्लस वो खुद ही क्लासेस ले लेते हैं, हमको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि सर हम मोटिवेट लाइक डिमोटिवेटेड है। ही इज लाइक अपने आप से सर को पता चल जाता है हमारे बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, एंड मोटिवेट, कोई डिमोटिवेटेड है देन उसको मोटिवेट कर देंगे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है देन ही आल्सो हेल्प्स अस, लाइक ही इज टू गुड, व्हाट टू से। हाँ। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप जब भी डिप्रेस फील होते थे, आपको स्ट्रेस लगता था, तो आप सागर सर से बात करते थे, उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे एंड उसका वो सॉल्यूशन दे देते थे, या तो लाइव क्लास लेके या फिर पर्सनली बात करके? हाँ, तो लाइक मैंने सागर से ज्यादा बात नहीं की है, बट आई न्यू कि जो भी बच्चे होते हैं वो उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे को रीच करते थे कि भैया लाइक आई एम डिमोटिवेटेड, है ना, एंड आपने लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन की थी, सो लाइक हाउ यू मोटिवेटेड योरसेल्फ। तो मैं उनको बस यही कहता था लाइक कॉन्टेक्ट टू सागर सर। सो दे यूज टू कॉन्टेक्ट सागर सर। सो मैंने इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं किया सागर सर से, बट आई नो कि लाइक वो बच्चे मेरे को बताते थे कि लाइक हमने सागर सर से बात की, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मेरे को पता है, बट आई लाइक मैंने ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं किया सर से। बाकी सर की क्लासेस तो ली हैं जितनी भी थी, सर ने कम से कम लाइक थ्रू आउट दी होल ईयर सर ने नवंबर या अक्टूबर से मोटिवेशन क्लासेस स्टार्ट की, एंड बहुत सारी क्लासेस ली जिसमें हमको मोटिवेट किया करते थे, बहुत सारा। ओके। तो जैसा आपने ड्रॉप लिया था, तो 2023 की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आपने सिलेबस कब तक खत्म कर लिया था? सो मैंने 2022 में ऑलमोस्ट सिलेबस पढ़ लिया था, बट एज आई सेड कि मैं जिस टीचर से पहले पढ़ रहा था, सो उन्होंने मेरे को केवल ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक्स मीन्स लाइक मेरे बेसिक्स इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, थोड़ा बीच बीच का पोर्शन पता था और एडवांस भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। सो बेसिक्स गैप थे, एडवांस लेवल गैप था, बीच का थोड़ा बहुत पोर्शन मेरे को आता था कि क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे कर लूंगा। फिर लाइक मैंने सागर सर से पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे बेसिक्स वगैरह क्लियर हुए, तो मैंने लाइक अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर लिया था। लेकिन जब सागर सर से पढ़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, अभी तो काफी कुछ बचा है। तो अक्टूबर में दोबारा से सिलेबस स्टार्ट किया मैंने। फिर मेरे को पता चला कि मुझे जो लग रहा था इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस नहीं है, सिलेबस में ये भी है ये भी है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो अक्टूबर में मैंने पूरा ग्राइंड किया। लाइक अक्टूबर टू नवंबर मेरा पीक आवर्स था, उन दिनों में मैंने बहुत पढ़ा है। 12 12 आवर्स साढ़े, मैं केवल सागर सर की 2 2 घंटे की वीडियोस थी, तो दिन में पांच उनकी 5 क्लासेस लेता था करीब करीब 2x पे चला के। तो बाय द एंड ऑफ द नवंबर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था सागर सर से भी एंड बाकी टीचर से भी जो भी था। और बट अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, आई वुड से कि इट्स बेटर टू फिनिश योर सिलेबस एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर द एग्जाम, so that you can focus on the FLTs or the mock tests. हम्म।
तो आपने प्रिपरेशन के दौरान सागर सर के वीडियो लेक्चर देखे थे, उनके अलावा कोई बुक्स या स्टडी मटेरियल और कुछ पढ़ा था या नहीं? हाँ, सो नहीं, मैंने टू बी ऑनेस्ट बुक्स वगैरह तो नहीं पढ़ी थी, बट अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है देन यू कैन गो टू द बुक, आप उस बुक से लाइक थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो। बट केवल बुक पढ़ना डायरेक्टली तो बहुत मुश्किल होता है, एक तो लंबी बुक है आपको, और सारी चीज पढ़नी भी नहीं है आपको, कोई थीसिस वगैरह लिखनी है देन आप जाओ बुक के पास। अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है, क्योंकि आईआईटी जैम का सिलेबस काफी लिमिटेड है, आपको कुछ लिमिटेड चीज पढ़नी है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, प्लस बुक को पढ़ोगे तो आपको और लाइक जितनी चीजें पढ़नी है वो, प्लस उसमें से निकालना पड़ता है चीजों को, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, तो आपको पढ़ना है फिर निकालना है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सो इट्स बेटर कि आप किसी टीचर को फॉलो करो, एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है देन यू कैन लाइक किसी बुक का सहारा ले सकते हो, बट फर्स्ट आपको एक टीचर से ही पढ़ना चाहिए, तो आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपको चीजों को थोड़ा एडवांस लेवल में और अच्छे से समझने में लाइक हेल्प मिलेगी। हाँ, काफी सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम अकेले तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ कोई हमारा फ्रेंड साथी मिल जाए तो सही रहेगा, हम उससे डिस्कस कर पाएंगे। तो आपके साथ कोई छोटा सा ग्रुप था जिसमें आप डिस्कशन करते थे कि आपने क्या पढ़ लिया, क्या रह गया है आपका? यस, अक्टूबर में मेरे एक फ्रेंड है लाइक, उस वक्त मैं उसको नहीं जानता था, सो ही कॉन्टेक्टेड मी अक्टूबर में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सागर सर के एफएलटी चल रहे हैं, तो तभी हम फ्रेंड्स बने थे, एंड तब हम दो लोगों ने ग्रुप स्टार्ट किया आपस में, मैंने और उसने। सो जो भी एफएलटीज हमारे होते थे, लाइक एमटीपीज होते थे, तो जैसे ही एक दिन एमटीपी हुआ उसके नेक्स्ट डे हम क्या करते थे कि उसको डिस्कस करते थे। तो हमको लगा हम दो लोग हैं, थोड़ा अभी ग्रुप को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए, फिर किसी और लाइक हमने ग्रुप में थोड़ा ऑब्जर्व किया लोगों को, फिर लगा ये अच्छा है तो उसको ले आए, इसको लाए, ऐसे करके हमने 5-6 लोगों का अपना एक ग्रुप बनाया था, एंड जैसे ही एमटीपी हुआ उसके नेक्स्ट डे हम उसको उसमें ग्रुप में डिस्कस किया करते थे। इसका बेनिफिट ये था, लेट्स से एक 100 मार्क्स का एफएलटी है, मैंने 45 मार्क्स का अटेंड किया और बाकी 55 मार्क्स का मेरे को नहीं आता, सेम मेरे दोस्त ने कुछ अटेंड किया, सो हम जब 5 लोग ग्रुप में चीजों को डिस्कस करेंगे तो हम ट्राई करते थे कि पूरा 100 मार्क्स का डिस्कस कर लें, जो मैंने नहीं किया वो मेरे को वो बता दिया करता था, जो उसने नहीं किया वो मैं उसको बता दिया करता था, सो वी यूज टू टेल ईच अदर, एंड एक छोटा सा ग्रुप रहता है तो आपको हेल्प मिल जाती है काफी सपोर्टिंग, आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, आपके कोई डाउट है देन यू कैन डायरेक्टली आस्क टू समवन, है ना। और डजेंट मैटर कि रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, बिकॉज यू आर फ्रेंड नाउ, यू आर इन अ ग्रुप, सो आप कभी भी उसको सेंड कर सकते हो, प्लस आप कॉल भी कर सकते हो उनको, सो हैविंग अ ग्रुप इज रियली एक बेनिफिट ही रहता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आई वुड से। तो आपके ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा ये था कि आप जैसे आपका आज एफएलटी हुआ तो कल उसका कंप्लीटली एनालिसिस होता था कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों गलत किया, ये मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, या कहाँ पे हम मेरे से कमी रह गई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। यस, एक तो हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते थे, प्लस अगर लेट्स से मैंने कोई क्वेश्चन किया है बट मैंने उसको ऑप्टिमल अप्रोच से नहीं किया है, मैंने उसको एक थोड़ी लेंदी अप्रोच से किया है, तो जब मैं ग्रुप में उस क्वेश्चन को बताऊंगा कि लाइक मैंने ये अप्रोच लगाई है, देन वो लोग मेरे को बताएंगे कि भाई लाइक तुमने ये अप्रोच क्यों लगाई, इससे तो तुमको 1.5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, अगर आप ये लगाओगे तो आपको केवल 30 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। सो एक ऑप्टिमल अप्रोच भी ग्रुप में पता चलती थी, तो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे, जो हमने कर लिए हैं उनको भी डिस्कस करते थे, सो दैट हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन पता लगे कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम को करने का। ओके, तो आपने सागर सर के एफएलटी के अलावा भी कहीं से टेस्ट सीरीज परपज की थी? नहीं, मैं करने वाला था, लाइक जब तक मैं सागर सर को नहीं जानता था, लाइक अक्टूबर से पहले सागर सर का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, अक्टूबर में पता चला, तो उससे पहले मैं देख रहा था कि कोई लाइक मॉक टेस्ट यहाँ मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, सो मैंने अपने एक फ्रेंड को पूछा था, तभी कुछ दिन बाद मेरे को पता चला कि सागर सर एफएलटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो सागर सर की पहले एफएलटी दिया, दूसरा दिया, तो उनका लेवल मेरे को लगा कि सारे क्वेश्चंस काफी रिलेटेबल क्वेश्चंस थे जो हमारे जैब में आते हैं, प्लस उनका लेवल भी काफी अच्छा खासा था, उनका लेवल थोड़ा ऊपर रहता है जैम से, आई वुड से कि इस बार का जैम एग्जाम फिर भी इजी था, सर के एफएलटीज काफी हाँ। डिफिकल्ट थे, तो जब सर के एफएलटीज दिए तो मुझे लगा अब जरूरत नहीं है किसी और चीज की, बाकी फिर सर से डिस्कशन हुआ, सर ने भी बताया कि आपको लाइक लेना है तो आप ले सकते हो, उन्होंने मना नहीं किया, बट स्टिल मैंने कहा लाइक काफी हाई लेवल के थे, उनके एफएलटीज हमसे नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा मुक टेस्ट लेके कोई फायदा नहीं है, तो उस वक्त नहीं लिए थे। हाँ, जैसा आपने ड्रॉप लिया था तो आपके ऊपर एक प्रेशर था कि मुझे इस साल आईआईटी में मतलब फोड़ना है तो फोड़ना ही है। तो आपको बीच में प्रेशर, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन भी फील होता होगा थोड़ा बहुत कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो उस समय आप कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? हाँ, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बट इतना था मैंने सोच लिया था कि देखो, इफ यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट आपका हो जाएगा, अगर आपका नहीं हुआ बाय चांस देन ऑब्वियसली आप आईआईटी डिजर्व नहीं करते, बिकॉज आईआईटी में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वही जाएंगे, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँ तो मैं नहीं जाऊंगा, सो डिप्रेशन काफी ज्यादा रहता था कि नहीं हुआ तो क्या होगा क्या होगा, बट एक अच्छी बात क्या रहती है ना, आपको आईआईटी जब में 100 मार्क्स का स्कोर नहीं करना है,
यू हैव टू टारगेट लाइक डिपेंड्स ऑन एग्जाम, आपको कम टारगेट करके चलना है, लाइक 50 प्लस आएगा आपका तो आपको एक आईआईटी मिल जाता है, प्लस आपका 60 प्लस है देन ऑब्वियसली टॉप आईआईटीज में आपको मिल जाता है। सो एक तो आपको टारगेट कम रखना पड़ता है, सो इजी हो जाता है। बट मेरे पास प्रेशर था, तो प्रेशर से हैंडल करने के लिए अच्छे टीचर्स थे, अच्छा सपोर्ट था, ग्रुप था, लाइक काफी सारे लोग थे आस पास में जो होता है ना एक सराउंडिंग। एक रितेश अग्रवाल ने एक बात कही थी कि यू आर ऑलवेज एन एवरेज ऑफ द 10 पीपल अराउंड यू। सो मेरा जो अराउंड जो 10 पीपल का सर्कल था ना, वो काफी अच्छा था, लाइक वो काफी रिच माइंडेड था थोड़ा सा। तो आई वुड से उनकी ही मदद थी, उनकी ही हेल्प थी कि मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड हुआ नहीं कभी भी। तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगा ही नहीं कि ये होगा ही नहीं, जब भी लाइक डिफिकल्टी आई तो उन्होंने हेल्प कर दी। तो डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल ने एंड मेरे टीचर्स ने मेरे को काफी मोटिवेट किया, एंड लाइक इस तरह से मैंने उसको कॉप अप किया थोड़ा। आपकी संगति ने आपका रैंक में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है ना? या ऑब्वियसली हाँ। डेफिनेटली। तो जैसा आपने बताया अक्टूबर से नवंबर में आपने 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई की थी, तो आपको कभी ऐसा लगता होगा यार आज तो मैं बहुत पढ़ लिया, अब बिल्कुल नहीं पढ़ना, मुझे मूवी देखनी है या फिर और कुछ करना है, ऐसा आपको कभी फील हुआ? एक्चुअली ना मेरे सारे दोस्तों का लाइक दोस्तों का कोर्स पहले ही फिनिश हो गया था, क्योंकि वो सागर सर से पहले से पढ़ रहे थे। आई वॉज दी वन जिसने अक्टूबर में सागर सर को ज्वाइन किया। सो मैं उनसे काफी ज्यादा पीछे था। तो मुझे पता था अगर मैं 10 या 11 घंटे आज पढ़ भी रहा हूँ, देन मैं उनसे आगे नहीं निकल रहा हूँ, मैं काफी पीछे हूँ। तो मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत तो है, मूवीज देखने का मन तो नहीं किया मेरा, टू बी ऑनेस्ट। मैंने 1 1.5 साल से मूवी नहीं देखी है, एंड मेरे को मन भी नहीं करता उसका, बिकॉज अभी मेरा जो ड्रीम है वो लाइक अब मैं थोड़ा आगे का सोच रहा था। मैं तो अभी मैंने उस वक्त मूवीज वगैरह कुछ नहीं था, थोड़ा 10 2 आवर्स मुश्किल तो था, डिफिकल्ट था पढ़ना, बट आई वुड से लाइक जब आपको चीजें आती है ना तो आपको मजा आता है चीजों को करने में। मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती थी तो मैं उसको ज्यादा पढ़ता नहीं था, बट मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है तो मैं मैथ्स को पढ़ता हूँ। अब मैंने 3 सब्जेक्ट छोड़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़ी है मैंने, तो मैथ्स को चूज चूज किया है। तो मैथ्स में मैं बोर तो नहीं हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैंने 3 सब्जेक्ट को छोड़ के एक सब्जेक्ट चूज किया है। तो थोड़ा टफ था बट बोरिंग नहीं था। सो मैं पढ़ता था 12 घंटे, बट ऐसा नहीं था कि आज मूवी देखनी है बहुत पढ़ लिया, नहीं नहीं। आज पढ़ा है तो कल कंटिन्यू रखना है, क्योंकि कल कंटिन्यू नहीं रखा तो आज पढ़ने का फायदा नहीं है। फिर बराबर हो जाएगा आज के 12 घंटे, फिर वो कम हो जाएंगे थोड़े से अगर कल नहीं पढ़ूंगा तो। तो 12 फरवरी को इस साल आपका एग्जाम था, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था, घबराहट कैसी थी? तो लाइक एग्जाम सेंटर में जब मैं गया ना, एक सबसे पता है अच्छी बात बताऊँ आपको एग्जाम सेंटर की, कि मेरा एग्जाम सेंटर काफी अच्छा था, बहुत सही था। मैंने उसके रिव्यूज देखे तो काफी बैड रिव्यूज दिए थे लोगों ने कि लैपटॉप्स बंद हो जाते हैं बीच में, चलते नहीं हैं, बार बार ये लोग परेशान करते हैं, उठाते हैं आपको, ये रजिस्ट्रेशन करो साइन करो। सो मैं डर रहा था पहले कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो वाट लग जाएगी एग्जाम में। मैं गया एंड मेरे एग्जाम शुरू होने में केवल 3 मिनट बचे थे, एंड तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सारे सिस्टम रीसेट कर दो। 3 मिनट बचे थे बस, एंड मेरे दिल की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मैंने कहा 3 मिनट बचे हैं सारे सिस्टम रीस्टार्ट होने हैं। तो लाइक वो जो वहाँ के जो भी उस लैब में थे, एक like, कोई असिस्टेंट था, उन्होंने बहुत जल्दी सिस्टम्स को रिस्टार्ट किया, एंड एक एक मिनट बचा होगा तब तक सारे सिस्टम रिस्टार्ट हो गए थे। कंप्यूटर्स काफी सुपर फास्ट थे, लाइक उन्होंने रिस्टार्ट किया और F4 दबा के बहुत जल्दी रिस्टार्ट हो गए सारे कंप्यूटर्स। तो एक थोड़ा सा प्रेशर, तो सबसे पहले मेरे को टेंशन वहां पे हुई कि अगर रिस्टार्ट नहीं हुआ तो मेरे 2 मिनट तो ऐसे चले जाएंगे इसमें। और एग्जाम के हाँ। बाद जब एग्जाम में पहला क्वेश्चन किया ना, तो पहला क्वेश्चन मेरा आई थिंक मेरा पहला क्वेश्चन जो अभी जैम का वो आया है आंसर, क्वेश्चन पेपर आया है, उसका 8वां क्वेश्चन है शायद से। तो वो थोड़ा सा ना, साइक्लिक वाला आई थिंक। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे को पता नहीं कौन सा था, थोड़ा सा मुश्किल था वो। मैंने पहला क्वेश्चन देखा, मैंने कहा पहला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, ये तो मुश्किल क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, उसमें मैंने करीब 4 मिनट लगाए पहले क्वेश्चन में। मैं डिसाइड करके गया था कि 1 मिनट के क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन में लगाया 4 मिनट। उसके बाद जो क्वेश्चन स्पीड में हुए ना मेरे से, उसके बाद मत पूछो भाई। उसके बाद मैंने 30 क्वेश्चन शुरू के 60 मिनट में कर लिए थे, आई थिंक शुरू के 30 क्वेश्चन शुरू के 60 मिनट में कर लिए थे। उसके बाद जो स्पीड पकड़ी है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पकड़ी थी स्पीड। तो इजी पेपर था आई वुड से। तो हो गया इस बार, इतना ज्यादा तो टेंशन नहीं आपने हुई एग्जाम में कंप्लीट पेपर 2022 कितने में। आवर में कर लिया था? मेरा करीब 45 मिनट्स पहले मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए थे, केवल MSQ सेक्शन को छोड़ के 45 मिनट्स बच रहे थे, और मेरे पे केवल MSQ सेक्शन बचा था लास्ट करने के। सो 45 मिनट्स में 30 मिनट्स मैंने लगाया MSQ में, एंड लास्ट के 15 मिनट्स मैंने पेपर को रीचेक करने में लगाया। NAT ज्यादा रीचेक किए थे, तो 15 मिनट्स NAT पे लगाया दोबारा से। तो आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देंगे कि कैसे पढ़ें, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें एंड कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें?
अगर आपको पढ़ना है टू बी ऑनेस्ट, तो आई वुड से कि आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, आप वहां पे पहले एक अच्छे टीचर को पढ़ लो, एंड अच्छे टीचर से ही पढ़ो। बुक्स आप प्रेफर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आईआईटी पहुंचने में। मे भी हो सकता है आपको भी 2 अटेम्प्ट देने पड़ जाए मेरी तरह। सो इट्स बेटर कि आप एक टीचर से और स्टार्टिंग से ही पढ़ो। आप 8 से 9 महीने दो अपने आईआईटी जैम को, किसी एक अच्छे टीचर से पढ़ो। एंड आजकल फीस इतनी ज्यादा नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म की। इवन अब तो पीडब्ल्यू ने भी स्टार्ट कर दिया है, अगर वो काफी कम फीस में भी पढ़ा रहे हैं। तो किसी को अगर पढ़ना है, देन आजकल तो काफी सारे टीचर्स हैं, इवन ऑनलाइन रिसोर्सेस आजकल काफी सारे आ गए हैं आईआईटी जैम के लिए। सो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली exactly. तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपकी सफलता में किसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल रहा था? सफलता का श्रेय देखो, इस बार में मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट सारे लोग जो मेरे अराउंड में थे, दे हेल्प मी अलॉट एनीवे। लाइक आईआईटी जेम में का जो ग्रुप था ना, उसमें एक अच्छी बात क्या है, आपको कोई टीज नहीं करता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को बहुत गलत तरीके से कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, तो कोई आपको चिढ़ाएगा नहीं, लाइक ये क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, या अभी मेरे को क्यों मैसेज किया है। सारे लोग काफी सपोर्टिव होते हैं, वो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनसे भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, चाहे सिली मिस्टेक से कुछ हो। सो मेरे एनवायरनमेंट जो है, मैं जो भी आसपास में जितने भी लोग थे, इधर माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, माई ग्रुप, माई टीचर, आई वुड लाइक गिव क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम कि वो दे ऑल वर देयर, एंड उसी वजह से मेरा आईआईटी में हुआ। सो सबका था। एंड सबसे मोस्टली लाइक अगर किसी का, सबको लाइक किसी को बोलना है थैंक यू, देन दैट इज सागर सर। लाइक 50% कंट्रीब्यूशन उनका था, बाकी 50% मेरे सराउंडिंग्स में जो भी लोग थे उनका था, बट सबसे ज्यादा सागर सर का रहा, बहुत ज्यादा। ओके, तो जैसा आपने बताया आप आईआईटी गुवाहाटी जाना चाहते हैं, तो कंप्लीटली आपका प्लेसमेंट लेना है। तो प्लेसमेंट आपको कौन से फील्ड में लेना है? आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर डाटा एनालिसिस या फिर और कोई? तो मैंने अभी जो पढ़ाई की है, लाइक जो मैं पढ़ रहा था अभी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स। सो वो अभी तो मैं एसडी के लिए ही पढ़ रहा था, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसडी। बट डेटा एनालिस्ट के लिए भी हमको कुछ इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, लाइक यही इनफ रहता है डेटा एनालिस्ट के लिए भी। तो वहां भी जा सकता हूँ मैं, बट अभी मैं केवल एसडी के लिए ही पढ़ रहा हूँ। अगर डिपेंड करते हैं अब हमारे इधर प्लेसमेंट्स के लिए, हमारी प्लेसमेंट सेल किन कंपनीज को अलाउ करती है या कि कौन सी कंपनीज आती हैं, क्योंकि कंपनी टू कंपनी डिपेंड, वो लोगों को सेलेक्ट करती है। कुछ कंपनीज होती हैं केवल जिनको डेटा एनालिस्ट ही चाहिए। सो अगर ऐसी कंपनी में मैंने लाइक इंटरव्यू दिया, सो इट में पॉसिबल कि मैं एक डेटा एनालिस्ट बन जाऊं। बट आई वुड से अगर मेरे पास ऑप्शन रहा, तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टू बी एन एसडी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जूनियर्स को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, उनको काफी सारी बातें क्लियर हुई होंगी कि उनको क्या करना चाहिए एग्जाम में, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए एंड कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो राजू जी, आपको अपने ब्राइट फ्यूचर्स के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्टूडेंट, आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपर के साथ।